नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल रोमांचक हिंदी स्टोरी में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी। यह कहानी अद्भुत रहस्यों और जीवन के गहरे संदेशों से भरी हुई है। यह न केवल आपको प्रेरणा देगी बल्कि प्रेम, दया और विश्वास के महत्व को भी उजागर करेगी। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। गांव के एक कोने में, जहां अमूमन सन्नाटा पसरा रहता था, वहां मिट्टी की दीवारों से बना एक पुराना घर खड़ा था। इस घर की छत छप्पर की थी, जिसे समय और मौसम की मार ने थोड़ा झुका दिया था। घर के चारों ओर जंगली बेलों ने अपना कब्जा जमा लिया था, मानो वो भी उस घर की तन्हाई का हिस्सा बन गई हो। इसी घर में बूढ़ी रामदुलारी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर अकेली रहती थी। यह घर कभी उसकी खुशियों का आंगन हुआ करता था, जब उसने इसे अपने पति के साथ मिलकर बड़ी मेहनत और सपनों से बनाया था। हर ईंट, हर दीवार में उनकी कोशिशें और यादें बसी थीं। पर अब यह घर वीरान हो चुका था। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी गूंजती थी, जो रामदुलारी के मन के खालीपन को और गहरा करती थी। वह अक्सर अपने पुराने दिनों को याद करती, जब यह घर हंसी खुशी से गूंजता था। उनके बेटे रवि की किलकारियां पूरे घर में गूंजती थीं। रवि, जो कभी उसकी गोद में चढ़कर खेला करता था और हर वक्त उसके इर्द गिर्द चहकता रहता था। लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया। रवि अब बड़ा हो चुका था और उसे अपनी मां की याद शायद ही कभी आती थी। वह शहर की चकाचौंध और अपने कामकाज में इतना उलझ गया था कि उसने अपनी जड़ों को भुला दिया था। रामदुलारी का दिल हर पल अपने बेटे की राह तकता था। उसकी बूढ़ी आंखें दिन रात दरवाजे की ओर टिकी रहती थीं, मानो किसी दिन रवि उस दरवाजे से अंदर आएगा और कहेगा, मां, मैं आ गया। पर यह इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। रामदुलारी हर सुबह दरवाजे के पास रखी लकड़ी की चौकी पर बैठती और दूर सड़क को निहारती। कभी कभी हवा के झोंके से दरवाजा हिलता तो उसे लगता रवि आया होगा। लेकिन जब वह बाहर देखती तो वही खालीपन उसके सामने होता। उसकी आंखों में मायूसी के आंसू झलकते, जो उसके झुर्रियों वाले गालों पर ढुलक जाते। घर का हर कोना, हर दीवार उसकी तन्हाई की गवाह थी। यह वही घर था जिसे रामदुलारी ने कभी अपने जीवन के सबसे सुंदर सपने के रूप में देखा था। पर अब वह घर सिर्फ उसकी पुरानी यादों और अधूरे इंतजार का गवाह बनकर खड़ा था। रामदुलारी का जीवन शुरुआत से ही कठिनाइयों और संघर्षों का दूसरा नाम था। वह एक साधारण किसान परिवार की बेटी थी, जिसने बचपन से ही अभावों में जीना सीखा था। शादी के बाद जब वह अपने छोटे से घर में आई तो जिंदगी ने थोड़ी राहत दी। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। उसके पति का देहांत अचानक हुआ, जब उसका बेटा रवि मात्र 10 साल का था। यह घटना उसके जीवन में भूचाल बनकर आई। उस दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अकेली पड़ गई थी और उस पर न केवल अपने दुखों का भार था, बल्कि रवि के भविष्य की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर आ गई थी। रामदुलारी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कमजोर काया और टूटी हुई भावनाओं को पीछे छोड़ अपने बेटे के भविष्य के लिए खुद को मजबूत बनाया। वह सुबह से शाम तक खेतों में मजदूरी करती, जहां तेज धूप और ठंडी हवाओं के बीच मिट्टी से जूझना उसकी दिनचर्या बन गया था। इसके साथ ही वह गांव के अमीर लोगों के घरों में भी काम करने लगी, झाड़ू पोछा, बर्तन और सिलाई जैसे छोटे मोटे काम। उसकी दिनचर्या इतनी कठोर थी कि अक्सर उसकी हथेलियों में छाले पड़ जाते, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती। उसके मन में एक ही बात रहती थी, रवि को पढ़ाना और उसे एक बेहतर भविष्य देना। रवि की पढ़ाई उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। स्कूल की फीस, किताबें और वर्दी के लिए वह हर संभव काम करती। कई बार जब घर में खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं होता तो वह खुद भूखी रहती, लेकिन रवि के लिए खाना जरूर तैयार करती। वह अक्सर पुराने कपड़ों में अपना काम चलाती, लेकिन रवि के लिए नए कपड़े और जूते खरीदने की कोशिश करती। गांव में कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी मेहनत क्यों कर रही है? बेटा पढ़ लिख कर क्या तुझे ही संभालेगा? लेकिन रामदुलारी इन बातों पर ध्यान नहीं देती। उसे अपने बेटे पर भरोसा था और अपने संघर्ष पर गर्व। जब रवि ने गांव के स्कूल में अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की तो रामदुलारी की खुशी देखने लायक थी। उसकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो गया था।
वह दिन उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। उसने मिठाई बनाकर पूरे गांव में बांटी और हर किसी को गर्व से बताया कि उसका बेटा अब आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाएगा। रवि का सपना था कि वह बड़ा अफसर बने और अपनी मां को गरीबी के इस दलदल से बाहर निकाले। रामदुलारी को अपने बेटे के इस सपने को पूरा करने की हर कीमत मंजूर थी। वह रवि की हर जरूरत पूरी करने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करती रही। उसने पुरानी साड़ी में कई वर्षों तक काम चलाया, अपने अरमानों को दबा दिया और हर उस चीज को छोड़ा जो उसे खुशी देती थी। लेकिन उसकी एक ही खुशी थी, रवि की सफलता। उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा बड़ा आदमी बनेगा और उसकी सारी मेहनत और त्याग रंग लाएंगे। रवि ने अपनी मेहनत, लगन और अपनी मां के आशीर्वाद से बड़े शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। यह उसकी जिंदगी का नया अध्याय था, जहां उसने अपने सपनों को उड़ान देने का मौका पाया। कॉलेज का माहौल बिल्कुल अलग था, चमचमाती इमारतें, आधुनिक लाइफस्टाइल और हर जगह प्रतिस्पर्धा। गांव की सादगी और मिट्टी की महक को पीछे छोड़ रवि ने खुद को इस नई दुनिया में ढाल लिया। उसे जल्द ही नए दोस्त मिल गए जो बड़े शहरों से थे और जिनकी सोच और रहन सहन का अंदाज बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे रवि का जीवन बदलने लगा। पढ़ाई और नई महत्वाकांक्षाओं के बीच वह अपनी जड़ों से दूर होता चला गया। पहले वह अपनी मां को चिट्ठियां लिखता और कभी कभी फोन भी करता, लेकिन समय के साथ यह सिलसिला धीमा हो गया। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की होड़ में वह अपनी मां और अपने गांव को भूलने लगा। रामदुलारी हर रोज उम्मीद से दरवाजे पर बैठती, यह सोचते हुए कि आज शायद रवि का फोन आएगा या कोई चिट्ठी आएगी। लेकिन अक्सर यह इंतजार मायूसी में बदल जाता। उसकी बूढ़ी आंखें हर दिन अपने बेटे के लिए तरसतीं, लेकिन रवि के पास शायद अब समय नहीं था। कुछ सालों बाद रवि ने बड़ी सरकारी नौकरी हासिल कर ली। यह वह मुकाम था जिसका सपना रामदुलारी ने सालों तक देखा था। रवि अब एक बड़ा अफसर बन चुका था। उसकी मेहनत और संघर्ष आखिरकार रंग लाए थे। लेकिन इस सफलता के साथ वह अपनी मां और अपने गांव से और भी ज्यादा दूर हो गया। शहर में रवि ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। उसकी जिंदगी अब चमकदमक से भर गई थी। उसने एक आलीशान फ्लैट ले लिया जहां हर सुख सुविधा मौजूद थी। बड़ा अफसर बनने के बाद उसकी प्रतिष्ठा और रुतबा बढ़ चुका था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। इसी दौरान उसने एक बड़े घराने की लड़की से शादी कर ली। उसकी पत्नी का पालन पोषण एक समृद्ध और आधुनिक परिवार में हुआ था और उसकी सोच रवि की मां और गांव के जीवन से बिल्कुल अलग थी। रवि की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी जिंदगी में अब शहर की चकाचौंध, बड़े लोगों की पार्टियां और आरामदायक जीवन का हिस्सा बन चुका था। इस नई दुनिया में उसकी मां के लिए कोई जगह नहीं बची थी। रामदुलारी के लिए वह बेटा, जिसने कभी उसकी गोद में खेला था और जिसकी हर खुशी के लिए उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, अब बहुत दूर हो चुका था। हर गुजरते दिन के साथ रामदुलारी का इंतजार और भी लंबा और दुखदायी हो गया। गांव के उस पुराने कोने में मिट्टी की दीवारों और छप्पर की छाव तले रामदुलारी का जीवन अब अकेलेपन और संघर्ष की दास्तान बन चुका था। उसकी उम्र के साथ साथ उसका शरीर भी जवाब देने लगा था। कभी खेतों में काम करने वाले हाथ अब कांपने लगे थे। उसकी कमर झुक चुकी थी और वह लकड़ी के सहारे धीमे धीमे चलती थी। चेहरे की झुर्रियां उसकी जिंदगी के हर दुख, संघर्ष और बीते हुए सालों की कहानी कहती थी। उसकी आंखों की रोशनी अब इतनी कम हो गई थी कि वह दूर से किसी को पहचानने में भी असमर्थ थी। फिर भी हर बार जब वह दरवाजे की ओर देखती, उसकी धुंधली आंखों में एक उम्मीद झलकती थी, शायद आज उसका बेटा रवि आएगा। रामदुलारी अक्सर गांव के लोगों से बात करती। वह गर्व से कहती, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वह अब शहर में रहता है, लेकिन एक दिन जरूर मुझे लेने आएगा। वह मुझे यहां से ले जाएगा और हम फिर से एक साथ रहेंगे। उसकी बातों में एक अडिग विश्वास झलकता था, लेकिन गांव के लोग उसकी इस उम्मीद को समझते थे। वे जानते थे कि रवि अब शायद ही वापस आए। लोग उसके अकेलेपन को देखकर दुखी होते, लेकिन किसी के पास इतने साधन नहीं थे कि वे उसकी मदद कर सकें। दिन, महीने और साल बीतते गए, लेकिन रवि का कोई संदेश नहीं आया।
हर सुबह रामदुलारी सूरज की पहली किरण के साथ दरवाजे के पास बैठ जाती, अपने बेटे की राह तकती। हर गुजरता दिन उसके दिल की उम्मीदों को थोड़ा और कम कर देता, लेकिन मां का दिल था जो कभी हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी झोपड़ी अब खस्ताहाल हो चुकी थी। बरसात के दिनों में छत जगह से टपकती थी और ठंडी हवाओं से बचने के लिए उसे पुराने कपड़ों और फटी चादरों का सहारा लेना पड़ता था। घर में बर्तन और सामान भी गिनती के थे, जो उसकी गरीबी का मूक प्रमाण थे। खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ मिल पाता। रामदुलारी के पास अब कमाई का कोई जरिया नहीं था और वह पूरी तरह से दूसरों की दया पर निर्भर हो गई थी। गांव के लोग कभी कभी उसे खाना या राशन दे देते और कुछ औरतें उसके पास बैठकर उसका हाल पूछ लेती। लेकिन रामदुलारी का दिल इन चीजों से नहीं भरता था। उसका दिल तो अपने बेटे को देखने के लिए तड़पता था। वह रोज अपने बेटे के बचपन के दिनों को याद करती, वह कैसे उसकी गोद में सोता था, कैसे उसकी हर छोटी बात पर हंसता था। उन यादों में डूबकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। उसके जीवन का हर दिन अब एक जैसी ही कहानी बन गया था, सूनापन, इंतजार और मायूसी। रामदुलारी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन उसके दिल में अपने बेटे के लौटने की उम्मीद अभी भी जिंदा थी। वह एक मां थी और एक मां का प्यार कभी खत्म नहीं होता। गांव की गलियों में यह खबर धीरे धीरे फैलने लगी कि रामदुलारी की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। उसकी उम्र और अकेलापन उसे हर दिन कमजोर बना रहे थे। आखिरकार गांव के सरपंच ने यह जिम्मेदारी उठाई और रवि को फोन किया। सरपंच ने रवि को उसकी मां की बिगड़ती हालत के बारे में बताया। फोन पर सरपंच की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, रवि, तुम्हारी मां अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। वह हर दिन तुम्हारे इंतजार में दरवाजे पर बैठी रहती है। अगर हो सके तो एक बार आ जाओ। वह तुम्हें देखकर शायद कुछ सुकून पा सके। रवि ने सरपंच की बात सुनी और उसने अपने ऑफिस की व्यस्तताओं का हवाला दिया। हालांकि उसने अपनी मां के लिए बैंक में पैसे भेज दिए। पैसे गांव पहुंचे और रामदुलारी के लिए जरूरी राशन और दवाइयां खरीद ली गईं। लेकिन उन पैसों से केवल उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी हो सकीं। रामदुलारी का खाली दिल, जो अपने बेटे के प्यार और साथ के लिए तड़प रहा था, अभी भी वैसा ही खाली रहा। अब भी हर दिन रामदुलारी उसी आदत के साथ दरवाजे के पास बैठती। उसकी आंखें दूर तक सड़क की ओर देखतीं, जहां से कभी उसका छोटा सा रवि खेलता कूदता आता था। वह हर गुजरते पल के साथ उम्मीद करती कि आज शायद उसका बेटा आएगा। गांव के लोग जब भी उसके पास आते, वह धीरे से कहती, मेरा बेटा जरूर आएगा। वह मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसकी बातों में विश्वास था, लेकिन उसकी बूढ़ी आंखों में गहरी उदासी छिपी हुई थी। फिर एक दिन, जब सूरज डूब रहा था और आसमान में हल्की नारंगी रोशनी छाई हुई थी, रामदुलारी अपनी चौकी पर बैठी थी। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखें सड़क की ओर टिकी थीं, लेकिन इस बार उसमें कोई हलचल नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपनी पलकों को बंद किया और वही इंतजार करते करते अपनी आखिरी सांस ले ली। वह मां, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए संघर्ष और त्याग में बिता दी, आखिरकार उस बेटे का इंतजार करते हुए इस दुनिया से चली गई। गांव वालों ने उसकी मृत्यु की खबर रवि को दी। सरपंच ने फिर से फोन किया और कहा, रवि, तुम्हारी मां अब नहीं रही। कम से कम उसके अंतिम संस्कार के लिए आ जाओ। लेकिन रवि ने फिर वही जवाब दिया। उसने अपनी व्यस्तताओं का हवाला दिया और कहा कि वह नहीं आ सकता। उसने अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे भेज दिए, लेकिन वह खुद नहीं आया। गांव वालों ने मिलकर रामदुलारी का अंतिम संस्कार किया। हर किसी की आंखें नम थीं। पूरे गांव में यह बात छाई हुई थी कि वह मां, जिसने अपने बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसे आखिरी वक्त में अपने बेटे का चेहरा देखने का भी मौका नहीं मिला। रामदुलारी की छोटी सी झोपड़ी अब खाली थी। उसके दरवाजे पर वह पुरानी चौकी रखी हुई थी, जो गवाह थी उस मां के अंतहीन इंतजार की। वह इंतजार जो कभी खत्म नहीं हुआ। कई महीनों बाद, जब रवि को अपने व्यस्त जीवन से थोड़ी फुर्सत मिली, तो उसने गांव जाने का फैसला किया। यह वही गांव था जहां उसकी मां ने अपना पूरा जीवन उसकी खुशियों के लिए कुर्बान कर दिया था। रवि जैसे ही गांव पहुंचा,
तो उसने उस रास्ते पर कदम रखा जो कभी उसकी मां की उम्मीदों का सहारा था। वह रास्ता जहां उसकी मां हर रोज घंटों तक बैठकर उसकी राह देखा करती थी। अब वह रास्ता सूना और वीरान था। जब रवि अपने पुराने घर के सामने पहुंचा तो उसके कदम ठिठक गए। सामने वही मिट्टी की झोपड़ी थी, लेकिन अब वह खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। छप्पर जगह से टूट चुका था, दीवारें झड़ने लगी थीं और घर की चौखट पर जाले लटक रहे थे। दरवाजे के पास वह पुरानी चारपाई पड़ी थी जिस पर उसकी मां कभी बैठा करती थी। अब वह चारपाई खाली थी और उस पर धूल और सूखे पत्तों की परत जम चुकी थी। रवि ने घर के अंदर कदम रखा। कमरे में सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने मां के रहते हुए छोड़ा था। दीवारों पर उसकी पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिन पर मोटी धूल की परत चढ़ गई थी। तस्वीरों को देखकर रवि के मन में पुरानी यादें उमड़ आईं। वह तस्वीरें जो उसकी मां ने बड़े गर्व से सजाई थीं, अब उसकी बेरुखी का मूक गवाह बन चुकी थीं। कमरे के कोने में रखा वह बर्तन, जिसमें उसकी मां ने न जाने कितनी बार उसके लिए खाना बनाया था, अब खाली पड़ा था। इस दृश्य को देखकर रवि की आंखें भर आईं। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वह चारपाई पर बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसकी मां, जिसने उसकी खुशियों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, उसने उसे किस कदर नजरअंदाज किया था। रवि ने अपने दिल में गहरे पछतावे का बोझ महसूस किया। वह खुद से सवाल करता रहा, क्या मेरी मां मुझसे एक बार मिलने की हकदार नहीं थी? क्या मैं इतना व्यस्त हो गया था कि उसकी पुकार को नहीं सुन सका? रवि ने अपनी मां की याद में घर को फिर से बनवाने का फैसला किया। उसने मजदूरों को बुलवाया और झोपड़ी की जगह एक पक्का घर बनवाया। उसने उस घर में हर वह सुविधा जुटाई जो वह अपनी मां के लिए कभी देना चाहता था। लेकिन अब वह घर खाली था। उसकी मां, जो कभी उस घर की आत्मा थी, अब वहां नहीं थी। रवि ने गांव में एक स्कूल भी खुलवाया ताकि गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। उसने उस स्कूल का नाम अपनी मां के नाम पर रखा, रामदुलारी स्मृति विद्यालय। यह उसकी मां के संघर्ष और त्याग को श्रद्धांजलि थी। गांव के लोग उसके इस कदम की तारीफ करते थे, लेकिन रवि के दिल का खालीपन कोई नहीं समझ सकता था। वह जब भी अपने नए घर में कदम रखता तो उसे अपनी मां की झलक हर कोने में नजर आती। कभी उसे लगता कि उसकी मां दरवाजे के पास बैठकर उसकी राह देख रही है। कभी उसे महसूस होता कि मां की आवाज उसे पुकार रही है। वह जितनी भी कोशिश करता, मां की कमी को कभी भर नहीं पाता। रवि अब अपने पछतावे के साए में जी रहा था। वह भले ही अपनी मां के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाया, लेकिन उसकी यादों ने उसे सिखाया कि रिश्ते समय पर निभाए जाने चाहिए। अब उसे यह बात समझ आई कि मां का प्यार और उनकी ममता जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, जिसे नजरअंदाज करना इंसान की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। यह कहानी उन सभी के लिए एक गहरी सीख है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं, व्यस्त जीवन और चमकदमक भरी सफलता की दौड़ में अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। यह केवल एक मां के त्याग और उसके अंतहीन इंतजार की दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि जीवन में समय और रिश्तों का महत्व कितना अनमोल है। माता पिता हमारे जीवन की नींव होते हैं। उनकी ममता और त्याग वह आधार है जिस पर हमारी सफलता की इमारत खड़ी होती है। बचपन में उनकी उंगलियां पकड़कर चलने वाले हम जब बड़े हो जाते हैं तो अक्सर उनके प्यार और उनकी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह भूल जाते हैं कि उनके बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। रामदुलारी की कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का प्रेम और उनका त्याग इस संसार की सबसे बड़ी दौलत है। उन्होंने अपने जीवन की हर खुशी, हर इच्छा और यहां तक कि अपनी जरूरतें भी हमारे लिए बलिदान कर दी। लेकिन क्या हम उन्हें वह सम्मान और प्यार लौटा पाते हैं जिसके वे हकदार हैं? इस सवाल का जवाब अक्सर कड़वा होता है। सफलता और व्यस्तता जरूरी है, लेकिन यह याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि हमारे माता पिता हमारी जिंदगी में सिर्फ किसी रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का एक हिस्सा है। उन्हें समय देना, उनके साथ कुछ पल बिताना और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। समय एक ऐसी चीज है जो एक बार निकल जाए तो फिर कभी लौटकर नहीं आता। माता पिता के साथ बिताए गए पल और उनके लिए किए गए छोटे छोटे काम हमारी जिंदगी के सबसे अनमोल खजाने बन सकते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं
तो यह पछतावा हमारे जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, जब तक आपके माता पिता आपके साथ हैं, उन्हें महसूस कराएं कि वे आपकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा हैं। उन्हें बताएं कि उनकी ममता और उनके बलिदान का आप सम्मान करते हैं। उनके साथ बिताए हर पल को सहेजें, क्योंकि एक बार अगर वह पल गुजर गए तो दुनिया की सारी दौलत भी उन पलों को वापस नहीं ला सकती। इसलिए चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों न हों, चाहे हमारी महत्वाकांक्षाएं कितनी भी बड़ी क्यों न हों, हमें अपने माता पिता के प्रति अपने फर्ज को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके साथ बिताया गया समय न केवल उनकी बल्कि हमारी आत्मा को भी सुकून देता है। यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है और यही सच्ची सफलता का आधार है। प्रिय दर्शकों, अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ वापस आएंगे। यह कहानी न केवल रोचक होगी बल्कि आपके दिल और दिमाग को प्रेरित करने वाली भी। अंत में, हमारे साथ जुड़ने और इस यात्रा को खास बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। मिलते हैं अगली कहानी में।